अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज आपके सामने हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त एतराज़ लेकर के आया हूँ, लेकिन साथ में उसका जवाब भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। एतराज़ है कुरान पर, तो आप उसको सुनिए। जी, वो सवाल बहुत किया जाता है कि अल्लाह को ना मतलब वो कुरान में ना सिर्फ ना वही फ्रूट्स के नाम लिए और एनिमल्स के नाम लिए जो अरब के अंदर है, उसके बाहर के नाम ही नहीं लिए। नाज़रीन, आपने देख लिया कि ये एतराज़ करने वाला ये कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जिन बातों का ज़िक्र किया है उसका ताल्लुक़ अरब से है। किसी फल का ज़िक्र किया है तो वह अरब में पाया जाता है, किसी जानवर का ज़िक्र किया है तो वो भी अरब में पाया जाता है। तो ऐसा कुछ क्यों नहीं बताया जो इंडिया में मसलन पाया जाता है, जैसे मैंगो। जो चीज़ इंडिया में पाई जाती है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों नहीं कहा, इन फलों के नाम को क्यों नहीं बयान किया। मेरे प्यारे भाई, हम इनके सवाल का दो जवाब देंगे। पहला जवाब लॉजिकली और दूसरा जवाब जो है कुरान में, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। पहला जवाब लॉजिकली ये है कि कुरान जो है ये फलों की किताब तो है नहीं, फलों की वोकेबुलरी तो है नहीं, या जानवरों के नाम की, ये तो अलामात है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की किताब है। कुछ किस्से अंबिया किराम के या दीगर लोगों के बयान किए गए, उसमें भी इबरत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान दिया हिदायत के लिए, हमें किसी चीज़ के नाम को याद रखने करने के लिए नहीं दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के नाम को अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में बयान करता। लेकिन हमारी किताब जो है, एक भी आयत ऐसी नहीं है कि किसी कोई माना खेज़ ना हो या उसके अंदर से कुछ बेहतरीन सा हमें सीखने को ना मिलता हो। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने जो भेजा है उसका मकसद हमें कुछ सिखाना, रहनुमाई करना, हमारे दिल को साफ़ करना, ये सब मकसद है। हमें फलों के नाम, जानवरों के नाम, जैसा कि B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग करवाना तो नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हर चीज़ का नाम नहीं बताया है। और इसका दूसरा और मेन जवाब आप सुन लीजिए। मेरे भाई का ये सवाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तमाम फलों के नाम क्यों नहीं बताए, या सिर्फ अरब में पाए जाने वाले नाम क्यों बताए। तो मैं आपको बताऊं कि कुरान में जैतून का भी लफ्ज़ है, तीन यानी इंजीर का भी लफ्ज़ है, और खजूर के बारे में भी कुरान में बताया गया है। लेकिन आप जानते हैं जैतून अरब में नहीं होता है, यानी वो सीरिया की तरफ होता है, मुल्क शाम वगैरह की तरफ होता है। सऊदिया अरबिया जो है वहाँ जैतून नहीं पाया जाता, और कुरान तो वहीं नाजिल हुआ था मक्का मदीना में, और वहाँ जैतून नहीं पाया जाता है। दूसरा है तीन यानी इंजीर, इंजीर का भी नाम कुरान में है लेकिन वो वहाँ नहीं पाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को जो बाहर कहीं भी मुल्क में पाई जाए वो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करे, जैसा कि मैंने इससे पहले बयान कर दिया। आपने जो एतराज़ किया कि सिर्फ वही फलों के नाम क्यों हैं जो सिर्फ अरब में पाए जाते हैं, तो मैंने आपको दो मिसालें दे दी कि कुछ ऐसी फल भी हैं जो अरब में नहीं पाए जाते हैं, सऊदी अरबिया में नहीं पाए जाते हैं, मक्का मदीना में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वो कुरान ने बयान किया है। खजूर पाया जाता है तो खजूर भी कुरान में आया है उसका जिक्र। आपने कहा कि जानवरों के बारे में कि जो अरब में पाया जाता है उसी को बताया है, जैसा कि ऊँट के बारे में आया है, ऊँट है, गाय के बारे में कुरान में बताया है, तो ये सब अरब में पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जानवर अरब में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वो जानवर जो अरब वालों ने देखा नहीं, पहली बार देखा तो उनको हैरत हुई थी, उस जानवर का भी जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और वो है फील यानी हाथी। हाथी वहां नहीं पाए जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हाथी का जिक्र कुरान में किया है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो ऐसा तो है नहीं कि बयान नहीं किया है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि चम्मच का भी जिक्र हो, डोए का जिक्र हो, करछुल का जिक्र हो, कुकर का जिक्र हो, फलां का जिक्र हो, तो ये सब चीजें मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कुरान इस मकसद के लिए नहीं आया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज का जिक्र कुरान में मिले तो मैं आपको एक आयत बताता हूँ, आप वहां देख लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा व ज़ीना व यखलुकु मा ला तअलमून। अल्लाह ने घोड़े, खच्चर और गधों को पैदा किया है इसलिए ताकि उन पर सवारी करो और उनसे अपने घर की रौनक को बढ़ाओ, और वो चीज़ें भी वो पैदा करने वाला है जो तुम नहीं जानते हो। अब आप सोच लीजिए, उस दौर में कहा गया था कि ये सब चीज़ें सवारी के लिए हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें वो पैदा करने वाला है जिसको तुम नहीं जानते हो। और आप देख लीजिए, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, यहाँ तक कि पनडुब्बी तक पैदा हो चुकी है, और वो सब अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करने वाला है। क्योंकि किसी भी चीज़ के दो कॉज होते हैं, एक नेचुरल कॉज और एक सुपर कॉज,
किसी भी चीज़ का नेचुरल कॉज और सबब और वजह होती है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो उसका एक नेचुरल कॉज होता है और एक सुपर कॉज होता है, और वो होता है अल्लाह तबारक व तआला। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि सिर्फ मियाँ बीवी के मिलने से ही बच्चा पैदा होता है, तो उनसे मेरा सवाल ये है कि मियाँ बीवी मिलते हैं, लेकिन बहुत से जोड़े ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए लावलद रहते हैं, उनके घर बच्चा नहीं होता। हालांकि सबब तो पाया गया, दोनों का मिलना पाया गया, लेकिन फिर भी बच्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुपर कॉज ने नहीं चाहा। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।